हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गोस्वामी तुलसी जी को जब राम जी की शपथ दी गई तो क्या हुआ। हम सभी को जानना चाहिए कि राम जी के शपथ के क्या मायने होते हैं। आइए इससे जुड़ी एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख करके नदी में खड़े हो जाइए। आपको श्री राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूं आप ना पीछे मुड़कर देखेंगे और ना ही नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उस महिला को आश्वासन देते हुए नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड में तुलसीदास जी उस महिला के पीठ के पीछे खड़े थे। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भागी। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी तुलसीदास जी को पीछे मुड़ने व बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही खड़े रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए थे। तब से अभी तक वापस नहीं आए। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझे शपथ ली है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुँच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुँचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी भी व्यक्ति की शपथ के कारण आप इस कड़ाके की ठंड में कितने देर तक नदी में खड़े रहेंगे? यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले महत्वपूर्ण उसका स्वास्थ्य होता है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बताया कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हैं? इस प्रश्न पर बाबा जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उन महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। फिर कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए आपको जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ऐसे होते हैं सिद्ध महापुरुष। यह भारत भूमि है, देव भूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, संत जन, साधु यहाँ जन्म लेते आए हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में
और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते रहे हैं। तो इसी के साथ ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये राम शपथ की कहानी बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे। श्री हरि श्रीमन नारायण। जय श्री राम।